पंडित ना सड़क छापे सब जगह। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपधामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना नृता शिव शाखामृतांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्तान्य वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुती देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। राजेश प्रभु आप फिर से यस प्रभु। डिस्प्ले कर सकते हैं श्लोक को। श्लोक को आज तो मेरा लैपटॉप काम नहीं करा प्रभु। ओके ओके मेरा ऑफिस ठीक वाला है। लैपटॉप तो चल ही गया, डोमेन चेंज हो गया। हम्म। यहाँ पर से किसी और के पास है लैपटॉप? हाँ प्रभु जी मेरे पास है, मैं कनेक्ट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको बना देता हूँ को होस्ट। एक मिनट रुक जाइए। हाँ मैं लैपटॉप से कनेक्ट करके कर रही हूँ शेयर स्क्रीन। ओके हरे कृष्ण। हाँ, तो आकाश मत है ना। ठीक है, आपको बना देता हूँ को होस्ट। तो चौथे अध्याय में थे हम लोग। कितने श्लोक हो गए थे हमारे राजेश प्रभु? ये एवं परम प्राप्ति ये हो गया, सा एवाय म ये वाला चलेगा प्रभु, ये तीसरा नंबर। तीसरा नंबर। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। हम्म। तो 2 मिनट वेट करिए, देखते हैं प्रोजेक्ट मतलब डिस्प्ले करते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरा डिस्प्ले होने में टाइम लगेगा, तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो 2 नंबर श्लोक तक हमने कर लिया था। तो जैसे हमने बताया, चौथे अध्याय में जो निष्काम कर्मयोग अष्टांग योग का परिणाम है, खासकर निष्काम कर्मयोग का, उसका वर्णन किया गया है। तो परंपरा के बारे में भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 2 पे। अब श्लोक नंबर 3। सा एवायमया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तो इसी में सखा चेति रहस्यम ही तदुत्तमम्। पढ़िए इसका अर्थ। यस प्रभु पढ़े। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य, मनुष्यों की 2 श्रेणी है, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं।
इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग के सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सा एवायम मयाति अद्या योग प्रोक्त पुरातनः। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये जो पुरातन योग है ये मैंने तुमको सुनाया, उसका एक कारण है। क्या कारण है? भक्तो असी में, तुम मेरे भक्त हो। क्योंकि जब भक्त भगवान की वाणी को सुनता है तो उसका भक्ति भाव बढ़ जाता है। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, अभक्त है, भगवान से द्वेष करता है, अगर वो उसको सुनेगा तो क्या होगा? उसकी ईर्ष्या भाव बढ़ जाएगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति आया था मंदिर में, कहने लगा कि अरे कृष्ण अपने आप को क्या समझते हैं? हाँ, बोलते मैं जल में रस हूं, मैं इसमें ये हूं, मैं इसमें वो हूं, मैं इसमें वो हूं, क्या समझते हैं अपने आप को? तो हमारे जो वहां पर टेम्पल प्रेसिडेंट थे, वो पूछने लगे उनसे, आप कौन है? बोले हम बजाज के जनरल मैनेजर हैं, बजाज कंपनी के। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप वहां के चपरासी है? कह रहे नहीं, मैं चपरासी नहीं हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ। कह रहे ठीक है, चपरासी भी काम करता है, आप भी काम करते हैं, तो आप चपरासी होंगे। कह रहे नहीं, हम चपरासी नहीं, हम जनरल मैनेजर है। आपको पता नहीं जनरल मैनेजर चपरासी में क्या अंतर है? फिर वो वक्त कहने लगे, बड़े घमंडी हैं, आप बोल रहे हैं हम जनरल मैनेजर हैं, ये है वो है, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं अपनी। तो कह रहे नहीं नहीं, मैं वाकई में जनरल मैनेजर हूँ। तो फिर वो वक्त ने कहा, उसी तरह से जब कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, तो वो वाकई में भगवान है, वो वाकई में भगवान है। पर उसके लिए क्या चाहिए? भक्ति भाव चाहिए। जिसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, वो जब समझ जाता है कि भगवान कितने महान है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करने लगता है। जबकि भक्त जब सुनता है भगवान की महानता को, तो उसका भगवान के चरणों में जो प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, वो प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। तो ये भक्त में और अभक्त में क्या है? अंतर है। हाँ। तो ये साधारण लोग जो है वो समझ नहीं सकते हैं कि भक्त में और अभक्त में क्या अंतर होता है। तो ये कारण है। फिर ठीक है, लेकिन अन्य किसी को क्यों नहीं बताया? रहस्यम, रहस्यम इति मतलब ये बड़ा रहस्य है। जिस तरह से व्यक्ति अपने जो रहस्य है, कौन सा अकाउंट नंबर है, क्या कैसा, ये सारी डिटेल किसको बताता है? फैमिली मेंबर्स को बताता है, और लोगों को नहीं बताता है। कहाँ कितना पैसा रखा है नहीं रखा है, वो फैमिली मेंबर्स को बताता है। तो उसी तरह से जब कोई भक्त बन जाता है, तब भगवान उसके सामने सारे रहस्य खोलते हैं। जो भक्त नहीं है उसको सारे रहस्य नहीं बताते। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवत गीता अगर आपको पढ़नी है, समझनी है, भक्त के द्वारा, भक्ति माध्यम से समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो नहीं समझ सकते। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको ये भगवत गीता सिखा रहा हूँ। ओके। आस्का माता जी, आप हरे शेयर कर कृष्णा पा रहे हैं? प्रभु जी, कंप्यूटर से मैं कनेक्ट की हूँ। आज का जैसे भगवत गीता उसमें कोर्स बनाइए, फोन से कनेक्टेड है प्रभु जी, तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी। ओके, फोन से? फोन से भी कनेक्टेड है और लैपटॉप से भी कनेक्टेड है। तो फोन वाले में मेरे को कोर्स बना है, लैपटॉप वाले में बना है, उसमें भगवत अच्छा गीता अच्छा, ठीक लिखा है है। ठीक है, समझ गया समझ गया ओके समझ गया। प्रभु जी, ओके, थैंक यू।
इससे ठीक, उससे हटा ले तो उससे बनाए तो अब इसमें बनाए तो अभी आप बन गई लैपटॉप से। अब ट्राई करिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ हो रहा है, हाँ। स्टार्ट हो गया एटलीस्ट, हाँ शायद दिखेगा। दिख रहा है। हाँ। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब 4.3 4 नंबर है। श्लोक मात्र क्या करिए, इसमें जो ओ, स्टैंड देखिए, अब ऊपर में दिख रहा है एक एडवांस व्यू, शो इन एडवांस व्यू, वहां पे क्लिक करिए, शो इन एडवांस व्यू। नहीं और नीचे, हाँ। सेटिंग सेटिंग में जाके। नहीं नहीं, अच्छा, सेटिंग में हाँ देखिए हाँ, दिखे डिफॉल्ट नहीं दिखे दिखा दिखे ना। हाँ, दिख हाँ। गया दिख गया दिख गया। हम्म, हाँ। ओके। अब आप आराम से स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे। हम्म। अब इस 4 नंबर श्लोक वहीं नीचे आ जाएगा। ओके ओके। हरे कृष्ण, थैंक धन्यवाद, थैंक यू। यू। अर्जुन वाचा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् तम आदौ प्रोक्तवानिति। पढ़े, इसका अर्थ और तात्पर्य। यस प्रभु, पढ़े। हाँ जी पढ़े। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विश्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप से बताएं। कृष्ण परम प्रमाण हैं, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण एवं स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं, तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्या असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे शाश्वत कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को समान व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दृक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य
उन व्यक्तियों नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एवं अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अर्जुन अभी प्रश्न पूछ रहा है जो कि बहुत लॉजिकल है, और हम देख सकते हैं कि क्या मूड होता है प्रश्न पूछने का, वो हम अर्जुन से सीख सकते हैं। तो अर्जुन ये नहीं बोल रहा था अरे भगवान क्या बात कर रहे हैं, हैं? हम तो साथ के पैदा हुए हैं, आप बोल रहे हैं हमने ये किसको दिया था, सूर्यदेव को दिया था। तो ऐसा अर्जुन नहीं बोला। अर्जुन ने प्रश्न पूछा बड़ी नम्रता के साथ। अर्जुन ने क्या कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयान् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् अपि। अरे कृष्ण, जो सूर्यदेव हैं, अपरम भवतो जन्म, तो परम जन्म विवस्वतः, उनका जन्म तो बहुत पुराना है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय सूर्यदेव आए थे, और आप तो अभी अभी आए हैं। कोई अर्जुन की और कृष्ण की उम्र लगभग सेम ही थी। भीम बड़े थे, युधिष्ठिर बड़े थे, नकुल सहदेव छोटे थे। तो कथम एतद विजानीयान, तो मैं कैसे समझ सकता हूं, तम आदो प्रोक्तवान अपि, कि ये जो आ, विद्या थी जो आप हमको सिखा रहे हैं, वो पहले आपने किसको सिखाई थी, सूर्यदेव को सिखाई थी। तो प्रश्न क्या पूछा गया कि मैं कैसे समझ सकता हूँ, ये नहीं बोला कि आप कैसे बोल सकते हैं। क्या पूछा कि मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो ये एटीट्यूड है प्रश्न पूछने का। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये अर्जुन ने प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा है, ये अन्य लोगों के लिए पूछा है जो अभक्त है, क्योंकि वो कभी भी इस पे विश्वास नहीं करेंगे। बोले अरे कृष्ण तो अभी अभी आए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो, उन्होंने एक सृष्टि की आदि में ये विद्या सिखाई। तो इस तरह से अर्जुन प्रश्न पूछता है। अब कृष्ण उसका उत्तर देने जा रहे हैं श्लोक नंबर 5 में। दिखाइए श्लोक नंबर 5। श्री भगवान वाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मना जन्मानि तव चार्जुन तानहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। प्रीतम प्रभु पढ़िए। The personality of Godhead said, many births, both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot. O subduer of the enemy. Purport. In the Brahma Samhita 5.33, we have information of many incarnations of the Lord. It is stated there, Advaitam Achutam Anandam Anantarupam Adyam Purana Purusham Nava Yovanam Cha Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhaktav Govindam Adipurusham Tamham Bhajami. I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda, who is the original person, absolute, infallible, without beginning, although expanded into unlimited form, is still the same original, the oldest, and the person always appearing as a fresh youth. Such eternal, blissful, all knowing forms of the Lord are usually not understood by even the best Vedic scholars, but they are always manifest to pure, unalloyed devotees. It is also stated in Brahma Samhita 5.39, Ramadi Mrutti Sukala Niyamane Tistan Nanavartaram Akrod Bhuvaneshu Kintu Krishna Sevam Samabhavat Param Pumanvo Govindam Adi Purusham Tamham Bhajami. I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda, Krishna, who is always situated in various incarnations, such as
Ram, Nrsimha, and many sub-incarnation as well. But who is the original personality of Godhead known as Krishna, and who incarnates personally also? In the Vedas, also it is said that the Lord, although one without second, manifests himself in innumerable forms. He is like the Vaidura stone, which changes color, yet still remains one. All those multiform are understood by the pure, unalloyed devotees, but not by a simple study of the Vedas. Vedeshu Durlabam Adurlabh Atma Bhaktau. Devotees like Arjuna are constant companion of the Lord, and whenever the Lord incarnates, the associate devotee also incarnates in order to serve the Lord in different capacities. Arjuna is one of these devotees, and in this verse it is understood that some millions of years ago, when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to the sun god Vishwasan, Arjuna in a different capacity was also present. But the difference between the Lord and the Arjuna is that the Lord remembered the incident, whereas Arjuna could not remember. That is the difference between the part and parcel living entity and the supreme law. Although Arjuna is addressed herein as the mighty hero who could subdue the enemies, he is unable to recall what had happened in his various past births. Therefore, a living entity, however great he may be in the material estimation, can never equal the Supreme Lord. Anyone who is a constant companion of the Lord is certainly a liberated person, but he cannot be equal to the Lord. The Lord is described in the Brahma Samhita as infallible, Achyuta, which means that he never forget himself, even though he is in material context. Therefore, the Lord and the living entity can never be equal in all respect, even if the living entity is liberated as Arjuna. Although Arjuna is a devotee of the Lord, he sometimes forgets the nature of the Lord, but by the divine grace of devotee can at once understand the infallible condition of the Lord, whereas a non-devotee or a demon cannot understand this transcendental nature. Consequently, this description in the Gita cannot be understood by demonic brain. Krishna remembered acts which were performed by him millions of years before, but Arjuna could not. Despite the fact that both Krishna and Arjuna are eternal in nature, we may also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body. But the Lord remembers because he does not change his Sachidananda body. He is Advaita, means there is no distinction between his body and himself. Everything in relation to him is spirit, whereas the conditioned soul is different from his material body. And because the Lord's body and self are identical, his position is always different from that of the ordinary living entity. Even when he descends to the material platform, the demons cannot adjust themselves to this transcendental nature of the Lord, which the Lord
himself explain in the following verse. Hare Krishna. धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? बहुने में व्यतीतानि, अर्जुन मैंने बहुत सारे जन्म व्यतीत किए हैं। जन्मनानि तव च अर्जुना, और बहुत सारे जन्म लिए हैं। और सिर्फ मैंने लिए चा अर्जुना, तुमने भी लिए हैं। हम दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए हैं और बहुत समय साथ में व्यतीत किया है। तानी अहम विद सर्वाणी, पर मैं सारे जन्मों को याद करता हूँ, सारे समय को याद करता हूँ। ना तुम वेत परंतपा, लेकिन हे परंतप आप याद नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब मैं अलग अलग अवतारों में आता हूं, तुम मेरे नित्य पार्षद हो। तो अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे नित्य पार्षद हो, तुम भी आते हो, किंतु अंतर क्या है? मैं सारे जन्मों को याद रखता हूं, पर तुम याद नहीं रखते हो। क्यों याद नहीं रखते हो? क्योंकि मैं तुमको योग माया की शक्ति से ढक देता हूं। किस लिए ढकता हूं? ताकि मैं लीलाएं कर सकूं। अभी अर्जुन भूलेगा नहीं तो भगवान कैसे भगवत गीता सुनाएंगे? तो इसी भगवान क्या करते हैं, योग माया से ढक देते हैं। तो इसीलिए इस जन्म में तुम सोच रहे हो कि तुम कुंती पुत्र हो, क्षत्रिय हो, परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले हो, किंतु नित्य पार्षद हो। और प्रभुपाद अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जैसे वैदुर मणि को अगर हम अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग रंग दिखाई देगा, एक रंग नहीं दिखाई देता है, वो रंग बदलती रहती है, लेकिन वैदुर मणि वही है। उसी तरह से भगवान क्या कहते हैं, राम आदि मूर्ति कला नेमेन तिष्ठन नानावतारम करुत भुवनेषु किंतु। हाँ, कृष्णा स्वयं संवत परम परमाणु, तो कृष्ण स्वयं भगवान है, और वो राम आदि, राम, नरसिंहा, वराह, कुर्मा, अलग अलग अवतार में भगवान प्रकट होते हैं। किस लिए प्रकट होते हैं? जीवों को उनकी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग रूपों में भगवान प्रकट होते हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? भगवान क्योंकि सब सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, हम्म, तो उनको याद रहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। हाँ। जैसे कितने भक्तों को याद है यहाँ पे कि 3 दिन पहले रात के समय आपने क्या क्या खाया था? बुधवार की रात को क्या खाया था? सुबह का याद नहीं रहता है प्रभु तो। नहीं, माताओं का कभी याद रहता है, हाँ। लेकिन अगर आप 3 दिन पहले का बोले, शायद उनको भी बड़ा दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। शुक्लांबर भी माता जी आपको याद है बुधवार की रात को क्या खाया था? नहीं प्रभु जी, हम भूल गए। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। तो हमारे भक्तों को याद नहीं रहता है, भगवान को याद रहता है। तो ये जीव में और भगवान में अंतर है, ये जीव में और भगवान में अंतर है। अभी भी इस समय हमारे शरीर में क्या क्या चल रहा है सब कुछ हमको नहीं पता है, भगवान को सब पता है। इसलिए जीव की जो शक्ति है या जानने की शक्ति बहुत छोटी है, भगवान की बहुत ज्यादा है। तो भगवान बोले यही अंतर है। तो हमने भी व्यतीत किया, आपने भी व्यतीत किए हैं। तो जब मैं सूर्य देव को ये ज्ञान दे रहा था, कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम वहां पर थे, तुम वहां थे, पर तुमको याद नहीं है, मुझे याद है। तो ये भगवान में और साधारण जीव में अंतर है। तो अर्जुन बोलता है कि ठीक है, बट ऐसा कैसे है? तो ऐसा कैसे है, भगवान 6 नंबर श्लोक में बताता है। ऐसा क्यों है कि भगवान को याद रहता है, हमको नहीं रहता? ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक डिस्प्ले करिए। अजो अपि सन् अव्यात्मा भूता नामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कोई पढ़ेगा इसका? हाँ, सोनल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है।
यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्यों को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उससे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में वह जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं होता, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी ही अतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कुलसित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति छिन्न नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते रहते हैं। हमें कृष्ण के वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिसके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कुलसित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्वेशवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्ममाया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए
वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। हरि बोल। धन्यवाद। तो भगवान क्या बता रहे हैं? अजो अपि सन, अर्जुन अजहा, अजहा मतलब अजायते, मेरा कोई जन्म नहीं होता है। तो हालांकि मैं अलग अलग रूप में मैं आता हूं, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा कोई जन्म नहीं होता है। अर्जुन कहता है ठीक है, पर जीव का भी जन्म नहीं होता है। जीव भी नित्य है, शाश्वत है। शाश्वत एवं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर है, भगवान नहीं कहता था ना। तो इस तरह जीव भी शाश्वत है, आप भी शाश्वत हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान कहते हैं हाँ, जीव भी शाश्वत है, पर मैं कैसा हूं? अव्यय आत्मा, मेरे शरीर का व्यय नहीं होता है। जैसे हमारा शरीर का व्यय हो जाता है। हमारे बचपन का शरीर चला गया तो जवानी का शरीर मिला। अब जब जवानी का शरीर खत्म हो जाएगा तो बुढ़ापे का शरीर मिलेगा, और जब बुढ़ापे का शरीर खत्म हो जाएगा तो नया शरीर प्राप्त होगा। तो हम निरंतर शरीर को खर्च करते रहते हैं, पुराने शरीर को छोड़ते रहते हैं, नए शरीर को धारण करते रहते हैं। लेकिन भगवान का जो शरीर है उसका व्यय नहीं होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो ये भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में अंतर है। तो भगवान कहते हैं मेरे शरीर अव्यय आत्मा है। हम्म। लेकिन जीव क्या है? जीव अपने आप को अविद्या के कारण शरीर मान बैठता है। कौन सा शरीर? वो शरीर जिसका जन्म होता है, जिसका मरण होता है और परिवर्तन निरंतर होता रहता है। और इसी वजह से जीव को क्या लगता है कि मेरा परिवर्तन हो रहा है। हाँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं, तो जीव का जो शरीर है वो कर्म के अनुसार बदलता रहता है। पर जहां तक मेरी बात आती है, मेरा शरीर कर्म से बंधा हुआ नहीं है। मैं कर्म से नहीं बंधा हुआ हूं। भूतानाम ईश्वरोपि सन, जितने भी जीव हैं मैं उन सबका ईश्वर हूं, उन सबको कंट्रोल करने वाला हूँ, उनको नियंत्रित करने वाला हूँ। तो इस तरह से भगवान कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है, आप इसलिए नहीं बंधे हैं ना क्योंकि आपका कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है। जीव का सूक्ष्म शरीर हम मानते हैं, लेकिन बहुश्याम, आप ही ने बताया है शास्त्रों में कि आप अलग अलग जीवों के रूप में प्रकट होते हैं। तो उस तरह से आप भी कोई विशेष जीव हैं क्या? भगवान कहते हैं नहीं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, मैं महामाया की वजह से शरीर धारण नहीं करता हूं। मैं योग माया के कारण अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होता हूं। तो ये मुझ में और साधारण जीव में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। तो जैसे साधारण जीव कभी देवताओं के शरीर में जाते हैं, कभी मनुष्य के शरीर में जाते हैं, कभी पशु पक्षी के शरीर में जाते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? वो महामाया की वजह से आते हैं। पर भगवान कहते हैं जहां तक मेरी बात आती है, मेरा शरीर योग माया द्वारा प्रकट होता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक राजकुमार अपने आप को फूल माला से बांध लेता है। किस लिए? फूल सूंघने हैं, मजा लेना है। और एक जो कैदी है उसको जंजीरों से बांधा जाता है। दोनों बंधे हैं, अंतर अलग है। एक आनंद लेने के लिए बंधा है और दूसरा प्रताड़ित हो रहा है, दुख प्राप्त कर रहा है। दूसरी बात, जब चाहे राजकुमार उस फूल के माला को तोड़ सके, फेंक सकता है। कैदी जब चाहे नहीं तोड़ सकता है, वो अच्छे से बंधा हुआ है। या फिर शास्त्रों में दूसरा उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण किसका आता है? जैसे छोटे में बच्चे लोग लुका छिपी खेलते हैं। हम्म, तो उसमें क्या करते हैं? लुका छिपी खेलते, और कभी वो खेलते हैं ना, उसको आंखों में पट्टी बांध देते हैं, हाइड एंड सीक। तो आंख में पट्टी बांध देते हैं। तो वो जो बच्चा जो आंख में पट्टी बंधवा रहा है, वो किस लिए बंधवा रहा है? क्योंकि उसको खेलने का आनंद लेना है, इसलिए बंधवा रहा है।
और दूसरा व्यक्ति है जो अंधा है, वो इसलिए अंधा नहीं है कि उसको मजा आ रहा है, अंधे हैं अच्छी बात है, वैसा नहीं है। अंधा है तो अंधा है, मजबूरी में अंधा है। दूसरा बात, ये जो बच्चा है ये जब चाहे पट्टी को खोल के फेंक सकता है, लेकिन ये अंधा व्यक्ति जब चाहे नहीं देख सकता है। उसी तरह से भगवान भी शरीर शरीर नहीं, इस संसार में आते हैं अलग अलग रूप में, और हम भी अलग अलग शरीर को धारण करते हैं। हम महामाया द्वारा बद्ध हैं इसको धारण करने के लिए। ऐसा नहीं कि अब सबकी मर्जी से सब लोग पैदा होते हैं, सबके सबके क्या कहते हैं, हम अंबानी के यहाँ पैदा होंगे, यही बोलते हैं ना। अच्छा खासा पैसा रहेगा बचपन से, क्या काम करने की जरूरत है, अंबानी के यहाँ पैदा होंगे। लेकिन कितने लोग, एक ही आदमी हुआ ना अंबानी के यहाँ पैदा, दो तीन बच्चे जो भी हुए हुए हैं। तो सब लोग को माता पिता मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। कुछ कुछ लोगों को तो कई बार माता पिता मिलते ही नहीं है। कुछ धनी परिवार में होते हैं, कुछ गरीब परिवार में होते हैं। क्यों? क्योंकि हम महामाया से बंधे हैं। ये जब भगवान प्रकट होते हैं वो योग माया से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से प्रकट होता है। जब चाहे जहां चाहे जिसको माता पिता बनाते हैं। नहीं बनाना चाहते नरसिंह देव के रूप में खंबा फाड़ के बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान बंधे नहीं है। तो भगवान कैसे प्रकट होते हैं? अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। तो अर्जुन कहता है कि अच्छा, तो आपको कहने का मतलब है कि आपका जो शरीर है वो वो शाश्वत है, वो नष्ट नहीं होते? कृष्ण कहते हैं हाँ। तो फिर अर्जुन कहता है अच्छा, तो फिर एक के बाद एक शरीर क्यों प्रकट होते हैं? जैसे कृष्ण की बाल अवस्था थी, वो खत्म होने के बाद पौगंड आई। पौगंड के बाद कैशोर आई। तो इस तरह से एक एक करके भाई पुराने शरीर तो गए ना, तभी तो नया शरीर प्राप्त हुआ है। हाँ। तो भगवान कहते हैं आत्म माया, ये सारे शरीर आत्म माया से आते हैं। तो मोरे जो पुराने रूप हैं उनको माया ढक लेती है, और नए रूपों को प्रदर्शित करती है, प्रकट करती है। लेकिन कृष्ण के जितने भी रूप हैं सारे के सारे रूप कैसे हैं? शाश्वत हैं, परमानेंट है। जैसे हमारे जब छोटे का शरीर था वो नष्ट हो गया। अब लोग कविता लिख सकते हैं। तो बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, शायद मैं 6 7 में कहीं तो था, तो उसमें बड़ी गजलें चलती थी, वो कागज की कश्ती, वो पता नहीं बारिश का पानी, नाली का पानी, जो भी था। तो कुछ कुछ तो चलता रहता। तो आप कविताएं लिख सकते हैं बचपन के बारे में, लेकिन बचपन वापस नहीं ला सकते, वो शरीर गया काम से, अब वापस नहीं आने वाला है, खत्म हो गया वो। लेकिन भगवान के सारे शरीर कैसे हैं? शाश्वत है। जैसे मान लीजिए भगवान ने एक और उदाहरण देते हैं, फिर उसको पूरा क्लियरली समझाते हैं। और दूसरा उदाहरण जो प्रभुपाद जी देते हैं तात्पर्य में, वो देते हैं सूर्य का। तो सूर्य हर समय अलग अलग डिग्री पे होता है ब्रह्मांड के, मतलब पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में। जैसे मान लीजिए सुबह 5:30 बजे सूर्य उदय होता है एक स्थान पे, कहीं किसी और टाइम पे होता है, कहीं किसी और टाइम पे होता है। तो वो एक फेज है सूर्य का। फिर दूसरा फेज है जो एकदम सब सूर्य सर के ऊपर होता है, वो भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे आता रहता है। तो इस तरह से इसी तरह सूर्य अस्त होता है, वो भी एक फेज है सूर्य का, वो भी अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे होता रहता है। उसी तरह से भगवान के जितने भी रूप हैं वो कैसे नित्य हैं। भगवान ने पूतना वध किया यहाँ पे, यहाँ भी योग माया ने ढक लिया, खत्म। अब आगे चलिए, अगले ब्रह्मांड में भगवान ने पूतना वध किया, फिर अगले ब्रह्मांड में किया, फिर अगले ब्रह्मांड में किया, फिर वहां ढक लिया गया, फिर अगले ब्रह्मांड में किया, फिर वहां ढक लिया योग माया ने, फिर अगले ब्रह्मांड में किया, फिर वहां योग माया ने ढक लिया। और फिर ब्रह्मा जी के अगले दिन फिर से भगवान यहाँ पे आके क्या करेंगे? पूतनावत करेंगे। एक बार पूतनावत हो गया, यहाँ ढक गया। अब अगला कौन सा हुआ? तृणावत वध हो गया यहाँ पे। फिर अगले ब्रह्मांड में तृणावत वध होगा, फिर अगले ब्रह्मांड में होगा, फिर अगले ब्रह्मांड में होगा, और एक दिन बाद फिर यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ये सारे सारे भगवान के जो रूप हैं ये कैसे हैं? शाश्वत है। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद मरता नहीं है, सूर्य उदय होने के बाद जन्म नहीं लेता है, उसी तरह से भगवान जन्म नहीं लेते हैं, मृत्यु नहीं होती उनकी। भगवान के सारे रूप शाश्वत रूप है। तो संभवामी आत्माया, तो ये भगवान के रूपों में, और साधारण जीवन, साधारण जीव के शरीर में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं है थोड़ा सा अंतर, बहुत अंतर है। इसलिए भारत में कई बार लोग जो
इस विज्ञान को ठीक से नहीं जानते हैं, वो कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। आइए आइए प्रभु जी आइए, ये हमारी बेटी है, ये राधा जैसी है, ये हमारा पोता है, ये तो एकदम कृष्ण जैसा है। जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान नहीं है इसलिए आप बकवास कर रहे हैं। तो कई बार हम लोग नहीं बोलते हैं मुंह पे, बुरा लग जाएगा लोगों को, प्रोग्राम आना बंद कर देंगे। लेकिन ये सत्य है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि वो अलग अलग रूप में आते हैं। फिर अर्जुन के प्रश्न मन में आता है कि ठीक है, अब क्लियर हो गया, साधारण जीव में और आप में अंतर है। तो साधारण जीव तो हमको समझ में आता है कि वो किस लिए प्रकट होता है। वो अपने कर्मों के अनुसार और इच्छाओं के अनुसार प्रकट होता है, और उसको प्रकट करने के लिए बांधा जाता है, बाध्य होता है। लेकिन आप क्यों प्रकट होते हैं? आप क्यों प्रकट होते हैं? आपका तो भी कोई कारण होना चाहिए ना, क्यों प्रकट होते हैं? तो फिर भगवान अगला श्लोक बोलते हैं, जो कि महाभारत की वजह से बहुत फेमस हुआ है। हम्म, रामानंद सागर की महाभारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पढ़िए, राधे सागर को पढ़िए। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तात्पर्य, यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्य कर्म अनुसार, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में, सातवें मनु के 27वें या क्या है युग के द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश। धर्म तु साक्षात भगवत प्रतिमा। भगवत गीता में अधोपांत नहीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं
जितना कि उस परिस्थिति में उन जन समुदाय विशेष समझ सकता है। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना है। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं। वे वेश बदल कर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के समान पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। ये गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो भी गणित उच्चतर तथा निरंतर निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा प्रकट होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मतलब कम होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवित भावता अभ्युत्थानम धर्मस्य, और अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान क्या कहते हैं, मैं उसको सहन नहीं कर पाता हूं, मुझसे सहन नहीं होता है। तो इसलिए मैं सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, अधर्म को कम करने के लिए, सृजामि हम, मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ। हाँ, कैसे अवतरित होता हूँ? हाँ, तदात्मानम, मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, अलग अलग रूप में प्रकट होता हूँ। हाँ, और ये सारे के सारे जो रूप हैं, भगवान बोलते हैं ये मेरे नित्य रूप हैं, तो उनमें से किसी नित्य रूप में मैं प्रकट होता हूँ, जैसे प्रभुपाद बता रहा है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, अर्जुन कहता है कि भगवान, उसके लिए आपको आने की आवश्यकता है? आप कितने सारे महान भक्त हैं, अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, राज ऋषि पढ़े हुए हैं, ब्रह्म ऋषि पढ़े हुए हैं, ये सब कर सकते हैं ये काम ना। जैसे एक राज ऋषि को भेज दीजिए, वो सबको टाइट कर देगा। कुछ प्रचारकों को भेज दीजिए, वो प्रचार कर देंगे, हो गया काम। आपको खुद आने की आवश्यकता है। हाँ, तो राज ऋषि ब्रह्म ऋषि ये सब के सब ये काम कर सकते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं हाँ, जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कोई कारण है जिसकी वजह से प्रकट होता हूं। तो कौन सा कारण है, ये भगवान श्लोक नंबर 8 में बता रहा है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे कि जो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स हैं, वो चाहे ऊंचा आदमी हो नीचा आदमी हो, उसके लिए सेम होते हैं। इसलिए भगवान उपदेश सिर्फ अर्जुन को नहीं दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से सबको दे रहे हैं। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इस तरह से अर्जुन के माध्यम से भी भगवान क्या कर रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो भगवत गीता बोल के भगवान क्या करते हैं, धर्म स्थापना करते हैं। और हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, तो हम भगवान की धर्म स्थापना में इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान का इंस्ट्रूमेंट, अर्जुन बना किसके लिए बना, विनाश आचार दुष्कृता, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए बना, उन सबकी साफ सफाई के लिए बना। उसी तरह से अगर हम भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं किसके लिए, धर्म संस्थापना, धर्म संस्थापना के लिए बन रहे हैं। तो इसे प्रभुपाद बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर अभी अर्जुन ने पूछा है जैसे कि भक्तों को भेज सकते हैं, राजऋषि को भेज सकते हैं, आपकी जरूरत क्या है? तो उसका उत्तर अभी भगवान दे रहे हैं। हाँ,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पढ़ इसका अर्थ होता तात्पर्य। Hare Krishna. To deliver the pious and to annihilate the miscreant, as well as to re-establish the principle of religion, I myself appear, millennium after millennium. Purport. According to Bhagavad Gita, a sadhu, holy man, is a man in Krishna consciousness. A person may appear to be religious, but if he has the qualification of Krishna consciousness wholly and fully, he is to be understood to be a sadhu. And Drushkritam applies to those who don't care for Krishna consciousness. Such miscreant or Dushkritam are described as the foolish and the lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education. Whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as well as a sadhu, even though such a person may be neither learned nor well cultured. As far as the atheistic are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demon Ravan and Kamsa. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demon, but the Lord specially descends to appease his unalloyed devotees, who are always harassed by the demonic. The demon harasses the devotee even though the latter may be happen to be his kin. Although Prahlad Maharaj was the son of Hiranyakashipu, he was nonetheless persecuted by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was the sister of Kamsa, she and her husband Vasudeva were persecuted only because Krishna was to be born of them. So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than kill Kamsa. But both were performed simultaneously. Therefore, it is said here that to deliver the devotee and vanquish the demonic miscreant, the Lord appeared in different incarnations. In the Chaitanya Charitamrita of Krishna Das Kaviraj, the following verses, Madhya 20.263 to 264, summarize this principle of incarnation. Srishti hetu he murti prapanesya avatare से ईश्वरे मूर्ति अवतारे नामे धारे मायातीतो परावयम्य सभारा अवस्थान विश्व अवतारी धारी अवतारी नमा. The avatar or incarnation of God had descended from the kingdom of God for material manifestation, and the particular form of the personality of Godhead whoso descend is called as an incarnation or the avatar. Such incarnations are situated in the spiritual world, the kingdom of God. When they descend to the material creation, they assume the name avatara. There are various kinds of avatars such as Purusha avatars, Guna avatars, Leela avatars, Shakatis Avasi avatars, Manvantra avatars, and Yuga avatars, all appearing on schedule all over the universe. But Lord Krishna is the primeval Lord, the fountainhead of the all avatars.
Lord Krishna descended for the specific purpose of mitigating the anxieties of the pure devotees, who are very anxious to see him in his original Vrindavana pastimes. Therefore, the prime purpose of the Krishna avatar is to satisfy his unalloyed devotees. The Lord says that he incarnates himself in every millennium. This indicates that he incarnates also in the age of Kali. As stated in the Srimad Bhagavatam, the incarnation in the age of Kali is Lord Chaitanya Mahaprabhu, who spread the worship of Krishna by Sankirtana movement, congregational chanting of the holy names, and spread Krishna consciousness throughout India. He predicted that this culture of Sankirtana would be broadcast all over the world from town to town and village to village. Lord Chaitanya, as the incarnation of Krishna, the personality of Godhead, is described secretly but not directly in the confidential part of the revealed scriptures such as Upanishad, Mahabharata, and Bhagavatam. The devotee of Lord Krishna are very much attracted by the Sankirtana movement of the Lord Chaitanya. This avatar of the Lord does not kill the miscreant, but deliver them by his causeless mercy. Hare Krishna. धन्यवाद। तो भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन जो तुम बोल रहे हो एकदम सही है, लेकिन हाँ, परित्राणाय साधूनाम। तो यहाँ भगवान साधुओं, किन साधुओं की बात कर रहे हैं? भगवान उन साधुओं की बात कर रहे हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत उत्कंठा के साथ में भगवान का की प्रतीक्षा करते रहते हैं, कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे, कब उनके दर्शन होंगे। तो जब वो भगवान के दर्शन के लिए इतने लालायत हैं, तो उनका उनकी जो वो विरह है वो कौन दूर कर सकता है? भगवान ही दूर कर सकते हैं। कोई और आएगा तो नहीं, दूर नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। जैसे ब्रजवासी जब भगवान से दूर थे और इतनी उत्कंठा थी उनकी कृष्ण से मिलने के लिए, तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा, बलराम जी को भेजा, पर वो पैसिफाई नहीं कर पाए। कृष्ण आए तभी वो पैसिफाई हुए। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ऐसे भक्तों का विरह से उद्धार करने के लिए, त्राणाय, उद्धार करने के लिए भगवान बोलते हैं मुझे ही आना पड़ेगा। फिर भगवान क्या बोलते हैं? विनाशाय च दुष्कृताम। तो केसी, तृणावर्त, पूतना, तो अगर आप घर के संहिता पढ़ेंगे तो पता चलेगा इन सबका पूर्व जन्म है। और इन सबको एक श्राप प्राप्त था किसी मुनि के द्वारा, किसी भक्त के द्वारा, कि कृष्ण ही द्वापर युग में उनका उद्धार करेंगे। तो भगवान अपने भक्तों की बात को या साधुओं की बात को झूठा कैसे रहने दे सकता है? उसके लिए भगवान को आना पड़ता है। जैसे तृणावर्त के बारे में आता है कि वो उसने क्या किया, वो लोमस ऋषि के आश्रम में गया जहां पर बहुत सारे वृक्ष थे। उन वृक्ष को वो एक एक करके उड़ाने लगा, फेंकने लगा। एक्चुअली वो हिरणाक्ष का बेटा था जिसका नाम था उत्कच। तो एक एक करके इस पेड़ को तोड़ के फेंक रहा है, उस पेड़ को तोड़ के फेंक रहा है। तो फिर फेंकते फेंकते पूरे ही आश्रम को, आश्रम वाला एक पहाड़ था, उसको उसने वृक्षों के विहीन कर दिया। तो फिर लोमस ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया। लोमस ऋषि बोले कि जैसे तुमने इस पूरे क्षेत्र को वृक्षों के विहीन किया है, उसी तरह से तुम शरीर के विहीन हो जाओ। तो उसको जो शरीर था वो खत्म हो गया, फिर उसको वायु का शरीर प्राप्त हुआ है, जिसको आप ना देख सकते, सिर्फ छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बस। तो फिर वो, अब श्राप मिलने के बाद सबके सब ठंडे पड़ जाते हैं। तो क्षमा मांगने लगे, मुनिवर हमको पता नहीं था आप इतने शक्तिशाली हैं, क्षमा करिए। तो फिर वो कहते हैं चिंता मत करो, द्वापर युग में जब कृष्ण आएंगे तब तो हमारा उद्धार करेंगे। तो ऐसे जितने भी असुर है सबके पूर्व जन्म, और सबको सब साफ प्राप्त है कि कृष्ण उनका उद्धार करेंगे। तो भाई कृष्ण को ही आना पड़ेगा ना। तो विनाश आचार्य दुष्कृताम।
तो तीसरा भगवान क्या बोल रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये धर्म संस्थापना किसकी है, श्रवण कीर्तन स्मरण, इनका स्थापना है। अब जब तक कृष्ण लीला नहीं करेंगे भक्त लोग किसके बारे में सुनेंगे। जब तक भगवान भगवत गीता नहीं बोलेंगे हम क्या कैसे भगवत गीता क्लास करेंगे, या फिर जब भगवान लीला नहीं करेंगे तो कैसे भागवतम लिखी जाएगी। तो उस श्रवण कीर्तन और स्मरण को स्थापित करने के लिए भगवान कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है। ये किसी भक्त को भेज के, किसी राज ऋषि को भेज के, किसी ब्रह्म ऋषि को भेज के मैं नहीं करवा सकता हूँ। तो ये तीन काम के लिए भगवान कहते हैं भगवान स्वयं आते हैं। फिर एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे भक्त लोग भक्ति शास्त्री लगभग सभी जगह पूछते हैं, प्रभु जी भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है अधर्म बढ़ जाता है तो आप अवतरित होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कलयुग में तो इतना भयंकर धर्म बढ़ा हुआ है, कोई गिनती नहीं है इसकी। तो जब इतना कलयुग में अधर्म बढ़ा है तो भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। भगवान प्रकट होते हैं जो कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा हुआ है, कलेर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हुए सब जगत उद्धार। तो कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं हरि नाम के रूप में और श्रीमद् भागवतम के रूप में। कृष्णा सदाम पगते धर्म ज्ञान आदि सह कलौ नष्ट दिशा में सा प्राणो अर्कनोदित। तो कृष्णा स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन चले गए, धर्म ज्ञान आदि विषा, वो किसके साथ गए, धर्म के साथ गए, ज्ञान के साथ गए। कलो नष्ट दृशा सा, तो इस कलयुग के अंधकार को या कलह को नष्ट करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए। किसके रूप में प्रकट हुए, पुराण अर्क अधुनोदिता। तो एक सूर्य के रूप में प्रकट हुए जो कौन है, श्रीमद् भागवतम पुराण। तो इस तरह से कलयुग में भगवान किसके रूप में आते हैं, हरि नाम और श्रीमद् भागवतम के रूप में आता है। तो इसलिए हम इन दोनों चीजों का अच्छे से आश्रय ले रहे हैं, हरि नाम का अच्छे से आश्रय ले रहे हैं, श्रीमद् भागवतम अच्छे से आश्रय ले रहे हैं, तो फिर हम लोग कलयुग से संबंध नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अवतार के साथ हैं, भगवान के अवतार के साथ। तो इस तरह से भगवान भी प्रकट होते हैं कलयुग में, अलग रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भगवान कहते हैं। तो फिर अर्जुन सुनता है, अर्जुन कहता है ठीक है आपने काफी ज्ञान दिया अपने आपके बारे में कि आपके कैसे कैसे रूप हैं, आप क्यों प्रकट होते हैं, क्या कारण है। ये सब चीजें जानने की जरूरत है क्या, उससे उससे फायदा होने वाला है। तो क्या फायदा होने वाला है भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं। ये भी बड़ा फेमस श्लोक है, श्लोक नंबर 9। तो ये सारे सारे सब फेमस श्लोक हैं यहाँ पर। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः तक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ पढ़िए राजेश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी और योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से
भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप हैं, रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम चुतु मनादिनमन तत्त रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वितीय भगवान हैं। इस तत्व के को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वान तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य अगभ्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हस्तात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेका अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप ही ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फल स्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्ध प्राप्ति करता है, इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन में होती है। तमित विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यमान्य। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई विकल्प नहीं। श्वेताश्वर उपनिषद इसका कोई विकल्प नहीं है। अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुनी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर यह भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वान को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बड़ा फेमस श्लोक है ये सब। ये सारे श्लोक याद करने वाले हैं, 7, 8, 9। आप एग्जाम होगा तो आपसे पूछेंगे। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। अगर आप क्या करते हैं, एवं यो वेति तत्वता, अगर आप तत्व से समझ जाते हैं कि मेरे जो जन्म है और कर्म है वो कैसे हैं, दिव्य हैं। हम्म, तो तत्व से मतलब जैसे अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो सब तत्व है। हाँ, तत्व मीन्स डिटेल एनालिसिस जो भी भगवान का है। तो जो इसको समझ जाता है, ये समझ जाता है कैसे भगवान के सारे रूप नित्य हैं, भगवान का जन्म नित्य है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, हाँ, तक्ता देहम पुनः जन्म नैति, उसको वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता है। तो जिसको समझ में आ जाता है कि भगवान का रूप कैसा है, दिव्य है, स्पिरिचुअल है, मेटेरियल नहीं है, हमारे ऐसा भौतिक नहीं है। हाँ, तो फिर रावणाचार्य क्या बताते हैं, इस कमेंट्री में बताते हैं रावणाचार्य। हाँ ठीक है ठीक है, तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। भगवान क्या कहते हैं,
तक्ता देहम पुनर्जन्म न इति, उसको इस संसार में वापस एक शरीर प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या होगा उसका? क्या वो भूत के बन के भटक जाएगा? नहीं, माँ मेति, वो मेरे पास आ जाएगा, तो वो कृष्ण के पास चला जाएगा। अब रामानुचार्य क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब व्यक्ति ये जान जाता है सच्चाई में कि भगवान के जो जन्म है, कर्म है, ये सब के सब कैसे हैं, ये आ, आध्यात्मिक है, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति क्या करता है? कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है, किसी और का आश्रय नहीं लेता है, सिर्फ कृष्ण पे ध्यान करता है। और साथ में क्या होता है, जैसे ही वो कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी जो विपदाएं हैं इस संसार की, जो उसको भक्ति करने से रोक सकती हैं, वो सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं। और वो नष्ट होने के बाद में, क्योंकि अब वो व्यक्ति समझ जाता है कि कृष्ण के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं, तो निरंतर वो कृष्ण का चिंतन करता है। और जब वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करेगा तो किसके पास जाएगा? कृष्ण के पास ही जाएगा। तो इस तरह से इस प्रोसीजर के द्वारा व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जिसको वाकई में पता है कृष्ण शाश्वत है, नित्य है, उनको प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, तो जो कृष्ण को ठीक से समझ गया, वो भक्ति के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता है, और वो कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता है। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो कृष्ण को ही प्राप्त करता है। तो इस तरह से रामाचार्य बताते हैं। तो फिर अर्जुन सोचता है, अच्छा, लेकिन ऐसा है क्या कि भाई कोई और लोग जो हुए हैं जिन्होंने मात्र कृष्ण को तत्व से समझा और वो कृष्ण के पास चले गए, ऐसे कुछ उदाहरण है क्या? उसका उत्तर भगवान देते हैं अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 10। ठीक है, पढ़िए इसको इस प्रकार करिए। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ, सोनल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। समानतया जो लोग देह आत्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। समानतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते।
अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विधिवत विसंगतियों से परेशान होकर वे उब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंतोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटिंग के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके प्रति विभ्रम को कभी-कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15 से लेकर 16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगो तथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति सयत ततो निष्ठा रुचिस तत्थतः अथा शक्तिस ततो भावस तथा प्रेम अभ्युदंचति सदा कानन अयम प्रेम प्रद्युर्भवे भवेत क्रम। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसे आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन के साथ करता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरि बोल। धन्यवाद। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बोला इसलिए लोग मुझे मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानेंगे और भगवत धाम प्राप्त करेंगे। पूर्व कल्पों में भी जब मैं आया हूं लोगों ने मुझे प्राप्त किया है इस विधि से। हाँ, तो उन्होंने समझा कि मेरे जन्म है कर्म है, तत्व से समझा कि कैसे वो दिव्य हैं। और इस तरह से पहले भी लोग वीत राग भय क्रोध इन सब से मुक्त होकर मनमाया माम उपाश्रिता, उन्होंने मेरा क्या किया, मैंने आश्रय लिया। और बहुवो ज्ञान तपस्या पूता मत भागवतम होता, इस तरह से वो सबके सब ज्ञान तपस्या से शुद्ध होके, पूता मतलब होता शुद्ध होना, मद भावम आगता, उन्होंने मुझे प्राप्त किया या मेरे प्रति प्रेम प्राप्त किया। तो कोई नई चीज नहीं है, लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जैसा कि ज्ञान तपस्या के बारे में रामाचार्य कहते हैं कि क्या तपस्या की थी उन्होंने,
जैसे यहाँ लिखा है बहो ज्ञान तपस्या, तो क्या क्या भगवान तपस्या प्राप्त हो सकते हैं? ये साधारण तपस्या नहीं है। को क्या तपस्या है? हाँ, वो तपस्या है भगवान के विषय में, भगवान के कर्म और जन्म के विषय में जानने की जो तपस्या है। तो ये भी अपने आप में एक तपस्या है। जैसे आप देख रहे होंगे, शुरू शुरू में बहुत सारे भक्त लोग आए थे भक्ति शास्त्री अटेंड करने के लिए। अब कई लोग उतनी तपस्या झेल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ लोग अभी उतना उतना आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, अटेंडेंस कम हो गई है। तो ये भी एक तपस्या है। पर इस तपस्या को करने से भगवत प्राप्ति होगी, कृष्ण की प्राप्ति होगी। हम्म। तो उस तपस्या को करने से क्या होगा? क्योंकि उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, याद करना पड़ता है भगवान के बारे में, समझना पड़ता है भगवान को, तो जोर लगता है। साधारणतः हम लोग कौन सी चीज करना चाहते हैं, वो चीज करना चाहते हैं तो आराम से हो जाती है। जिस चीज में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, जो स्वभाव के अनुसार नहीं है, उसमें मेहनत वो मुश्किल हो जाता है। तो वो तपस्या उन्होंने की है। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस तरह से इस संसार के बीत राग भय सबको छोड़ के कृष्ण के प्रति उन्होंने आ, प्रेम उत्पन्न किया। ऐसा कैसे हुआ? मन माया। क्योंकि भक्त लोग, जो ऐसे भक्त थे, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने में, स्मरण करने में, वो इतना बिजी होते हैं कि किसी के प्रति द्वेष भाव रखना या फिर वैर भाव रखना, वो सबको उनके पास टाइम होता ही नहीं है। हम लोग किसके किसी प्रति द्वेष भाव कब रखते हैं? जब उस पर हम ध्यान करते हैं, इसने ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ वो हुआ, तभी तो द्वेष भाव उत्पन्न होता है। अरे जब किसी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है, तो कहाँ से द्वेष भाव उत्पन्न होगा? तो इस तरह से भगवान भक्त लोग श्रवण कीर्तन स्मरण में इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास किसी से अटैच होने का, किसी से डिटैच होने का, किसी से ईर्ष्या करने का वो टाइम नहीं बचता। फिर वो क्या करते हैं, इस तरह से वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। तो जो प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, तो जैसे ही भजन क्रिया करते हैं उससे ऑटोमेटिकली वो आगे सारी चीजें होती रहती है सब्सिक्वेंटली। तो अर्जुन कहता है ठीक है। हम्म। तो वो कहते हैं ठीक है भगवान, जो भक्त लोग हैं वो समझते हैं कि आपका जन्म कर्म ये सब दिव्य हैं, पर जो ज्ञानी है वो तो नहीं सोचते हैं। वो तो आपको निर्विशेष निर्विकार मानते हैं। वो कहते हैं कई बार के जो ये भगवान की लीलाएं हैं, मायावादी ये तक कहते हैं कि वो आ, माया में है, तीन गुणों से निर्मित है। तो कई बार वो लोग ऐसा भी कहते हैं। तो वो लोग तो देव नहीं मानते हैं, तो उनके साथ क्या होगा? तो उसका उत्तर भगवान देते हैं अगले श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसि तथा भजामहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। मैं हाँ पढ़िए, पढ़ूँ? सुनो। हाँ पढ़िए। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूप में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को असंतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाली सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है,
दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को कर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 2.3.10 कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधिय त्रिवेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरि बोल। धन्यवाद। तो भगवान क्या बताते हैं? हाँ अर्जुन, अलग अलग भावों से लोग मेरे पास आते हैं और अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस जिस भाव से वो मेरा आश्रय लेते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मैं भी उनके भजन के अनुसार तामस्तेव भजाम्यहम्, उनके भजन के अनुसार उनके साथ आदान प्रदान करता हूं। जैसे अर्जुन जो भक्त है, वो मेरे जन्म और कर्म को क्या मानते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म कैसे हैं? नित्य हैं। हाँ, वो मेरे साथ में लीला करना चाहते हैं, मेरी पूजा करना चाहते हैं, वो विशेष रस में मेरे साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी उसी रस में उनके साथ आदान प्रदान करता हूं। और क्योंकि वो मेरी लीलाओं को क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं, इसलिए मैं भी उनको नित्य शाश्वत संसार गोलोक वृंदावन में लेके जाता हूँ। तो ये उनकी पूजा का क्या है? फल है। कुछ ज्ञानी हैं, वो सोचते हैं भगवान की जो विग्रह है, जन्म है, कर्म है, ये सब के सब तो माया के बने हैं, माया के निर्मित है, ये के सब क्षणिक है, टेम्पररी है। तो भगवान क्या कहते हैं? उनको भी मैं क्षणिक शरीर देता हूँ, उनको भी मैं माया के निर्मित शरीर देता हूँ। तो जैसा वो कंसेप्शन मेरे साथ रखते हैं, उनको भी वैसे शरीर प्राप्त होता है। तो उनके साथ ऐसा होता है। फिर कुछ ज्ञानी हैं जो जानते हैं भगवान का जो विग्रह है, जन्म है, कर्म है, ये सब के सब नित्य है, लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो भगवान में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। और क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, भगवान उनको ब्रह्म ज्योति में लीन होने का मौका देते हैं। इसलिए जो जो लोग चाहते हैं, भगवान उसी के अनुसार क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं लोगों के साथ। तो यूं भगवान कह रहे हैं
तो सेम चीज हम देख सकते हैं, जो भी हम साधना कर रहे हैं, हम जिस तरह से भगवान को अप्रोच करेंगे, भगवान उसी तरह से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। जैसे हम जब जप करते हैं, हम सोच रहे हैं अरे जब पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। जब पूरा हो जाएगा, आप ज्यादा चिंता मत करिए, हो जाएगा। आप जब कर रहे हैं तो पूरा हो गई ना। लेकिन जब करते समय अगर हम भगवान को ये सोच कर अप्रोच कर रहे हैं कि जो भगवान का नाम है भगवान से अभिन्न है, अल्टीमेटली भगवान के साथ रिश्ता बनाना हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो अब भगवान प्रकट हो रहे हैं, ये अच्छा मौका है, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के साथ संबंध को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। अगर आपकी वो इच्छा है तो भगवान भी हमारे साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करेंगे। तो हम जैसे अप्रोच करेंगे, भगवान भी वैसे ही आदान प्रदान करेंगे। इसलिए जब भी हम जप कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जिस तरह से हम अप्रोच करते हैं, भगवान भी वैसा ही आदान प्रदान करते हैं। सभी सब लोग क्लास सुन रहे हैं, मैं क्लास दे रहा हूँ, जितना मैं एब्जॉर्ब रहूंगा क्लास देने में, गीता का अध्ययन करने में, और जितना आप एब्जॉर्ब रहेंगे, जिस डिग्री तक एब्जॉर्ब रहेंगे उस डिग्री तक क्या होगा, फायदा मिलेगा। हम्म। जैसा कि भागवत में भी आता है, हाँ, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम तीन पुनाति वक्ताराम प्रक्षकाम श्रोतुम यत पाद सलीलम यथा। तो यद पाद सलीलम यथा, जिस तरह से गंगा जो है, जो कि भगवान के चरणों से निकली हुई है, पाद मतलब पैर से निकली हुई है, तो ये तीन जगत को शुद्ध करती है। कौन सी? स्वर्गलोक को, भूलोक को और पाताल लोक को। उसी तरह से तीन तरह के लोग शुद्ध होते हैं जब भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन शुद्ध होता है? वक्तारम। वक्तारम मतलब जो आंसर दे रहा है, वो सबसे ज्यादा शुद्ध क्यों होता है? उसको अटेंटिव रहना ही पड़ेगा। आप लोग कैमरा ऑफ कर सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरे को क्लास देना है तो मुझे अटेंटिव रहना पड़ेगा। और फिर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे अटेंटिव रहना ही है। सोचना है, जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, तो मैं कैसे बोलूंगा? दूसरा बात क्या है, जब मैं बोल रहा हूं, कौन से कान सबसे ज्यादा पास है? मेरे कान। मेरे कान मेरे मुंह के सबसे ज्यादा पास है, तो मुझे सबसे ज्यादा सुनाई देगा। तो वक्ता आराम, तो सबसे ज्यादा शुद्ध कौन होता है? जो वक्ता है, जो आंसर दे रहा है। दूसरा कौन होता है? प्रक्षकम। प्रक्षकम मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है। वक्तारम प्रक्षकम, प्रक्षक जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों? जब कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, तो भाई उसने अध्ययन किया है तब क्वेश्चन पूछ रहा है, या कोई डाउट आया इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है। और जनरली जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर में बड़ा ध्यान देते हैं, भले ही हम दूसरों के आंसर पे ध्यान ना दे रहा हूं। अपना क्वेश्चन पूछा तो ध्यान से सुनेंगे सुनेंगे। पक्ष का। और तीसरा है श्रोतुम। श्रोतुम मतलब बाकी जो लोग वो लोग शुद्ध होते हैं। तो सब शुद्ध होते हैं पर अलग अलग डिग्री पे होते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे आप अप्रोच करेंगे वैसे हम रिसिप्रोकेट करेंगे। तो सेम हरि नाम है, वही विग्रह है, वही भागवतम है, भगवत गीता है। जैसे हम अप्रोच करेंगे भगवान वैसे ही आदान प्रदान करेंगे। तो ये भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में। ओके। तो इस तरह से भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्य पार्थ सर्वसहा। तो सारे जीव डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे ही फॉलो कर रहे हैं, जाने में अनजाने में। तो जो भगवान को, जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान को उनसे भी कुछ लेना देना नहीं है, भगवान उनको माया देवी के हाथ में छोड़ देते हैं। और क्योंकि भले ही कोई डायरेक्टली भगवान को फॉलो कर रहा है, या फिर भगवान किसी भक्त को फॉलो कर रहा है, या फिर माया को फॉलो कर रहा है, वो भी भगवान को ही फॉलो कर रहा है। क्योंकि माया भी किसकी दासी? कृष्ण दासी है। लेकिन बस वो कृष्ण को भुला देती है। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति कुछ भी फॉलो कर रहा है, वो कृष्ण के बनाए हुए नियमों को फॉलो कर रहा है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के लॉ हैं साधारण सिटीजन्स के लिए, और जो जेल के कैदी हैं उनके लिए भी है। जेल के कैदी भी स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। उसी तरह से जो माया के अधीन है वो भी कृष्ण के लॉ को फॉलो कर रहे हैं अनजाने में,
जो भक्त लोग फॉलो कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, गीता भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, वो भी फॉलो कर रहे हैं, पर जानते हुए फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से हर कोई भगवान को फॉलो कर रहा है, जाने अनजाने में। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्य पार्थ सत्ता, हे पार्थ, सारे मनुष्य मुझे ही फॉलो कर रहे हैं। ओके। इस तरह से मैं हर चीज का क्या हूं, एसेंस हूं, महत्व हूं। और उसी को भगवान इस एपिसोड को कैसे सब कोई भगवान को फॉलो कर रहा है, उसको भगवान अगले श्लोक में लेके जाते हैं। श्लोक नंबर 22, सॉरी 12। कांचता कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। Men in this world desire success in fructive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fructive work in this world. Purport: there is a great misconception about the gods or demigods of this material world, and men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of the Supreme Lord. Actually, the demigods are not different from of forms of God, but they are God's different parts and parcels. God is one, and the parts and parcels are many. The Vedas say, Nitya Nityanam, God is one. Ishvara Parama Krishna, the Supreme God is one, Krishna, and the demigods are uh, delegated with powers of manage to manage this material world. These demigods are all living entities, Nityam, with different grades of material power. They cannot be equal to the Supreme God, uh, Narayana, Vishnu, or Krishna. Anyone who thinks that God and the demigods are one, the same level, is called an atheist or uh, Pashandi. Even the great demigods like Brahma and Shiva cannot be compared to the Supreme Lord. In fact, the Lord is worshipped by demigods such as Brahma and Shiva. Shiva Nityam. Yet, consciously enough, there are many human leaders who are worshipped by foolish men under the misunderstanding of anthropomorphism or zoomorphism. Isha, mm, Devata, denotes of powerful men or demigod of this material world. But Narayana, Vishnu, or Krishna, the supreme personality of Godhead, does not belong in this world. He is above or transcendental to material creation. Even uh, Sripad Shankaracharya, the leader of the impressionalist, maintains the Narayana or Krishna is beyond this material creation. However, foolish people worship the demigods because they want immediate results. They get the results, but do not know that results so obtained are temporary and are meant for less intelligent persons. The intelligent person is in Krishna,
consciousness, and he has no need to worship the uh, partly demigods for some immediate temporary benefit. The demigods of this material world, as well as their mm, worshippers, will vanish with the annihilation of this material world. The boons of the demigods are material and temporary. Both the material world and their in, inhabitants, including the demigods and their worshippers, are bubblers in the cosmic ocean. In this world, however, human society is mad after temporary things, such as the material opulence of possessing land, family, and enjoyable um, paraphernalia. To achieve such temporary things, people worship the demigods of powerful men of human society. If a man gets some ministership in the government by worshipping a political leader, he considered that he has achieved a great boon. All of them are therefore noting to the so-called leaders or big guns in order to achieve temporary boons, and they indeed achieve such things. Such foolish men are not interested in Krishna consciousness for the permanent solution to the hard, hardship of material existence. They are all after sense enjoyment, and to get a little facility for sense enjoyment, they are attracted to worship empowered living entities known as demigods. This verse indicates that people are rarely interested in Krishna consciousness. They are mostly interested in material enjoyment, and therefore they worship some powerful living entity. Hare Krishna. धन्यवाद। तो कांचिताम कर्मणाम सिद्धियन्ति इह देवता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कांचिता कर्मणाम सिद्धि, जिन लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, तो वो अपने कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, यजंती इह देवता, वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो हालांकि जो फल देवता देने वाले हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे से ही आते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, कर्मकांड का पथ अपनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां से फटाफट क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे आप रिसेंटली भी देखेंगे, कहीं भी आप अगर कर्मकांड डाल देते हैं तो वो डीटीज पॉपुलर हो जाती है। जैसे कृष्ण के बहुत सारे मंदिर है, सब लोग तिरुपति बालाजी क्यों जाते हैं? क्योंकि तिरुपति बालाजी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन मतलब लोग जाते हैं, बोलते हैं भगवान इसमें अगर प्रॉफिट आ गया तो 10% आपका, और इसलिए तिरुपति बालाजी में बहुत डोनेशन आता है। तो बड़े बड़े लोग हैं वो जाते हैं, भगवान के सामने कुछ बिजनेस फिक्स करते हैं और फिर वो प्रार्थना करते हैं कि अगर सक्सेसफुल मिल गए तो इतना % आपको देंगे। तो क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलता है तो भगवान बहुत लोग वहां जाते हैं। और वहीं पे आप देखेंगे इस्कॉन के इतने सारे मंदिर हैं, कई बार भगवान घंटों घंटों तो खड़े रहते हैं, कोई दर्शन लेने के लिए नहीं आता है, तो उल्टा हो जाता है। तो साधारण लोग क्योंकि आकांक्षा से भरे हुए हैं और जहां पर उनको फटाफट रिजल्ट दिखाई देता है, वहां लोग ज्यादा जाते हैं। जैसे बहुत लोग वैष्णो देवी जाते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे, मुरादे पूरी कराने के लिए चले जाते हैं। और साउथ इंडिया में देखिए एक मंदिर है जिसका नाम है वीजा बालाजी। क्योंकि आंध्र प्रदेश से हर कोई अमेरिका जाना चाहता है, भले झाड़ू लगाने जाना हो, लेकिन जाना चाहता है, तो उसके लिए वीजा चाहिए आपको। तो इतना लोग परेशान रहते हैं कि एक बालाजी के मंदिर में जाते हैं जिनका नाम है वीजा बालाजी।
और वहां पे जाके लोग आते हैं, कहते हैं अगर इस बार वीजा मिल गया तो भगवान आपकी 108 परिक्रमा लगाएंगे, 1008 परिक्रमा लगाएंगे, ऐसे। और फिर लोग गिनती लेके बैठे रहते हैं कितनी परिक्रमा हो गई है, काउंटिंग के लिए खाता वाता लेके जाते हैं और परिक्रमा लगाते रहते हैं। ऐसे चेन्नई में एक मंदिर, उसका नाम है वीजा हनुमान। वो भी वीजा के लिए पॉपुलर है कि वीजा मिल गया विदेश का तो हनुमान जी के पास में जाएंगे। तो साधारणतः लोगों को जिनकी इच्छा होती है वो क्या करते हैं, वो कई बार कर्मकांड का पथ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि कर्मकांड में चीजें तुरंत मिलती हैं। इवन जो बाबा वैरागी लोग क्या प्रमोट करते हैं, इसने ऐसा किया इसके साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया उसके साथ ऐसा हो गया, बेचारे की शादी नहीं हो रही थी 10 साल से परेशान था। हम्म यहाँ पे गया, शिव जी को जल चढ़ाया, शादी हो गई। या हनुमान जी को जल चढ़ाया, अरे हनुमान जी की खुद शादी नहीं हुई पर उनकी हो जाती है, तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस तरह से जहां पे लोगों की इच्छा तुरंत पूरी होती है वहां पे वो लोग चले जाते हैं। और प्रभुपाद से उदाहरण दे रहे हैं, कई बार आजकल लोग देवताओं के पास भी नहीं जाते हैं, वो बड़े बड़े मंत्रियों के पास जाते हैं, संतरियों के पास जाते हैं, जिनके पास भी जाते जाते हैं अगर फटाफट पावर मिल रही है तो जहां से इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं भगवान कहते हैं वहां पे लोग जल्दी जाते हैं। और भक्ति का रिजल्ट तो घिसना पड़ता है, जप करना पड़ता है, लंबा समय लगता है, उसमें फिर लोग इतने ज्यादा आकर्षित नहीं होते। आप मरने के बाद भगवत धाम जाएंगे, अरे आप मरना ही नहीं चाहते हैं तो भगवत धाम की बात कहाँ से आती है। तो लोग इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोचना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हालांकि सिर्फ मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानकर वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कहाँ जाते हैं, वो देवताओं के पास जाते हैं। तो ये भगवान यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है। तो अभी जो कर्म कांड का पथ वगैरह जो है, इसमें ये कर्म का जो पथ है इसमें क्या क्या डिटेल है, या फिर भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगले 2-3 श्लोक भी बहुत पॉपुलर हैं, तो वो थोड़े धीमे धीमे चलेंगे, फिर हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। सोनल माता ये क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे कि आपने आज की क्लास में एक बात बोला ना कि जो भगवान के भक्त होते हैं और बहुत ज्यादा भगवान में मतलब भगवान की सेवा में बहुत ज्यादा वो होते हैं, इंडल्ज होते हैं, बिजी होते हैं। तो वो अटैचमेंट या डी अटैच के बारे में नहीं सोचते, वो किसी के बारे में निंदा क्या करेंगे, मतलब वो सोचते ही नहीं तो निंदा क्या करेंगे। बट हमारा जो कंडीशन है, तो जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा जो कंडीशन है वैसा तो है नहीं कि हम पूरे बिजी हैं। तो हम ना चाहते हुए भी अटैच होते हैं या फिर सोचते हैं, और हम मतलब कर रहे हैं वो, पर भक्ति या फिर जो भी सेवा है या जो भी हमारा काम है, पर माइंड तो हमेशा इधर उधर भागता ही है। तो उस टाइम पे हम कैसे अपने आप को वैसे करें कि हमारा मन हम्म इधर उधर ना भटके, और अटैच या डी अटैच या किसी और के बारे में ना सोच के भगवान के बारे में लगा रहे। उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। वो एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से धीमे धीमे होगा। आगे श्लोक में छठे चैप्टर में भगवान इसका वो बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। ये तो या तो निश्चलति मन चंचल स्थिरम ततः सतस नियमित आत्मा नियम वसमेत। जहां जहां मन भटक रहा है वापस अर्जुन उसको लाओ, अपने में कंट्रोल करो और वापस मेरे में लगाओ। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर सकते हैं। एकदम से नहीं होगा, धीमे धीमे होगा। बट हमको देखना है कि हम किस चीज में एब्जॉर्ब ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे समय में जब हमारा माइंड ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, हम उन चीजों को कर सकते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन हमारे लिए हमारा ज्यादा होता है। और सबके लिए ये चीज अलग अलग है। कुछ लोग गीता के अध्ययन में आराम से एब्जॉर्व हो जाते हैं, कुछ लोग जप में आराम से एब्जॉर्व हो जाते हैं, कुछ लोग कीर्तन में आराम से एब्जॉर्व हो जाते हैं, कुछ लोग डीटी सर्विस में अच्छे से एब्जॉर्व हो जाते हैं। तो इसलिए हमको देखना चाहिए, इसलिए भक्ति में भी हमको अपना एब्जॉर्प्शन और स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। ये मेरी फेवरेट चीजें, अगर ये कहा जाए तो मैं तुरंत इसमें एब्जॉर्व हो जाऊंगा। तो वो हमको पहचानना चाहिए। और जब दिमाग ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो हम उस तरफ क्या कर सकते हैं, उस तरफ माइंड को आसानी से डाइवर्ट कर सकते हैं। जो चीज मुश्किल है हमारे लिए उसमें करेंगे तो मुश्किल होता है। तो रेगुलरली हमको सब करना है, श्रवण कीर्तन करना है, जप करना है ना, डीटी वर्स वगैरह सब करना है। लेकिन उस समय खासकर जब माइंड परेशान कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा काम क्रोध लोभ ईर्ष्या बहुत परेशान कर रही है, कॉम्पिटिटिव भाव बहुत परेशान कर रहा है, उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, माइंड को उस चीज में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने बहुत वैरायटी दी है, 64 अंग है भक्ति के।
उसमें से कोई भी एक हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, एक बात पूछनी। हाँ हाँ। हरे कृष्ण प्रभु पूछ रहे थे ना, वो नवोविधा भक्ति जो मतलब शायद हमारा भगवत गीता में इतना डिटेल में ना आए, तो अगर आप कभी पूछ सकते तो थोड़ा नवोविधा भक्ति हमें समझाएंगे क्या? देखिए, नवविधा भक्ति और इसे हम लोग डिस्कस करेंगे कब? भक्त रसामृत सिंधु में। तो सिर्फ नवविधा भक्ति नहीं, आपको पूरे 64 अंग पूरे डिटेल में डिस्कस होने वाले हैं। साइंस और डिवोशन सर्विस। रूप गोस्वामी जो लिखे हाँ, तो वो हमारे भक्ति शास्त्री का पार्ट है, वो एक बुक। तो पाठ है, आप वो चिंता मत कोर्स ही करिए, है। वो हम लोग। तो जो आप सिर्फ 9 की बात कर रही हैं, हम पूरे 64 की बात करेंगे और पूरे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो वो चिंता मत करिए। ठीक है, तो एंड करते हैं यहाँ पे। तो प्रभु, श्रीमद् हमारा भगवद पहला गीता की। एग्जाम कब होगा? हमारा पहला पहला एग्जाम एग्जाम कब 6 होगा? चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होगा। अच्छा, अभी 4th 6 चैप्टर चैप्टर चल रहा कम। है। हाँ, हाँ, तो 2 चैप्टर और हो जाएंगे, 6 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर पहला एग्जाम होगा। तो ये सिर्फ 6 चैप्टर के ऊपर ही होगा ना? हाँ, 6 चैप्टर पे होगा, फिर अगला यूनिट अगले 6 चैप्टर पे, फिर अगला यूनिट अगले 6 चैप्टर पे। तो भगवत गीता को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला 6, अच्छा। फिर 7 to 12, 13 to 18। अच्छा, वो श्लोका जो याद करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, वो देख के एक 3 एग्जाम, एक मतलब देख के वाला और एक नहीं, ना वो देख हम के लोग क्या वाला। कर सकते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि भगवत गीता में बहुत ज्यादा श्लोक नहीं है, तो एक दिन हम फिक्स कर लेंगे और सारे ड्यूटीज का हम लोग का वो ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो वैसा करेंगे। और प्रभु जी जो ओपन बुक टेस्ट है, जिसमें ओपन मतलब बुक जो टेस्ट। तो ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको ओपन बुक दूंगा, और उसके लिए 15-20 दिन का टाइम भी दूंगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे लिखना है, 15-20 का टाइम दे दूंगा दिन का। कोई 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर है, सब नहीं करने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको आप करिए और फिर आप उसको लिख सकते हैं। और पहले एग्जाम में जनरली जो मैंने देखा है, बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं। करेक्शन में बार बार दूंगा, वो आपको करेक्ट करके सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि ओपन बुक लिखने में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, उनको पता नहीं है कैसे आंसर लिखा जाता है। मतलब ठीक है, पेपर में ही तो एग्जाम देना है ना प्रभु? देखिए 2 एग्जाम हो गए, एक क्लोज बुक होगा जो आपके मतलब पेन क्वेश्चंस और एंड पेपर उपमाएं हैं। लेके हो? हाँ, नहीं वो नहीं, पेन एंड मतलब पेपर पेन लेके एंड होगा। पेपर में हो। हाँ, तो पेपर मतलब दोनों। मंदिर में जाके सबमिट करना है? हाँ जी, तो मंदिर में है या फिर कैमरे से, वो हम लोग देखेंगे कैसे सबमिट करना है। कि जनरली क्या होता है कि आ, सारे डिवोटीज मंदिर में पास में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आप 2 कैमरा यूज करिए, एक जिसमें आपको टेबल दिख रही है और एक पीछे से, ताकि दिखाई पड़े आसपास। वैसे भक्तों को ईमानदार होना चाहिए, पर कई बार नहीं होते, तो वो सब ठीक ठाक है, और फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। वैसे तो प्रभु मंदिर वैसा रहता करके। तो अच्छा रहता। हम्म। हम्म। हमारा तो मंदिर ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, तो आप मंदिर में दे सकते हो, मैं बोल रहे हैं अलग अलग भक्तों के लिए अलग व्यवस्था कर सकते हैं, तो हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री गोपाल की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण। गोपाल की